हेलो दोस्तों, नमस्कार साधकों, अस्सलाम वालेकुम भाइयों। गुड मॉर्निंग। मैं अपने सभी भाई बहनों मित्रों को, जितने भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी जीव आत्मा रूह सोल को मैं नमन प्रणाम सलाम करता हूँ, आपकी सूरत को। और आज मैं बतलाने जा रहा हूँ कल्पना सिद्धि के बारे में कि कल्पना सिद्धि क्या है और ये सिद्धि मिल जाने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। साधना लोग करते हैं, पर साधना को अपने जीवन में उस कदर लोग शामिल नहीं करते। अपनी ज़िंदगी, अभी मैं जहाँ बैठा हूँ, जहाँ मैं साधना करता हूँ, वहीं पे बैठा हूँ और आज मैं आपके लिए यहीं से वीडियो बना रहा हूँ। देख लीजिए, मैं अपने रज़ाई के अंदर बैठा हूँ। बहुत ठंडी का मौसम है, तो ऐसा अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए, कल्पना सिद्धि के बारे में आपको कुछ बतलाता हूँ। कल्पना सिद्धि एक ऐसी सिद्धि है कि इसे अगर आपने सिद्ध कर लिया तो सामने वाला इंसान आपके पास में आके कुछ भी कहे, चाहे झूठ कहे या सच कहे, उसकी हकीकत आप 2 मिनट में पता कर सकते हैं। ऐसी होती है कल्पना सिद्धि। सामने वाला इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या नहीं, ये सारा का सारा कुछ पता लगता है कल्पना सिद्धि से। आपके कल्पना करने मात्रा से ही उसकी हकीकत आपके ऊपर जाहिर हो जाएगी। अब जैसे एक छोटी सी अपने दादा गुरु की एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। अब एक साधक थे और बहुत ही अच्छे भाव रखते थे। उस समय उनके पास में जाते थे और उनके सामने कोई प्रार्थना गाकर सुनाते थे। तो जो इंसान मना कर रहे हैं कि हमें बुराइयों की तरफ नहीं जाना है, अच्छाइयों की तरफ से जाना है, तो एक दिन कहने लगे कि जब भी मतलब सत्संगों में आना चाहिए और ज्ञान ग्रहण करने के लिए किसी के पास में जाना चाहिए, तो मांस मछली अंडा शराब वगैरह खा के नहीं आना चाहिए। तो सारे के सारे इंसान सोच में पड़ गए कि ऐसा हम लोगों के बीच में कौन है कि जो मांस मछली अंडा शराब खा के आता है। तो एक दिन उन्होंने बोल दिया कि ए अब्दुल, कल से तुम मत आना, मांस मछली अंडा शराब खा के तुम मत आना। तो जो हकीकत होती है वो खुलना शुरू हो जाता है, उसे कहते हैं कल्पना सिद्धि। आप कहीं मोबाइल में कोई
किसी की कहानी देख रहे हैं, कोई आपके सामने कोई बतलाने की चेष्टा कर रहा है, कोई सिखाने की कुछ भी आपको चेष्टा कर रहा है, तो उसकी हकीकत भी आपके ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाएगी। इसमें हकीकत है या फेक है, इसे कहते हैं कल्पना सिद्धि। आपके सोचने मात्र से ही उसकी हकीकत आपके सामने शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही जो मैं बातें बतलाने जा रहा हूँ, ये पहला चांद जिस दिन निकला था उस दिन की बातें मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। उस दिन मैं साधना शिविर अटेंड करने के लिए गया था। साधना शिविर में गया तो आया तो सुबह में साधना अपने स्थान पे बैठा तो कोई मुझे दिखाने लगे। अब दक्षिण की दिशा की तरफ ले गए वो मुझे, और एक बड़ी सी कंपनी मुझे वो दिखाने लगे। अब उस बड़ी कंपनी में क्या बन रहा था, उस कंपनी में बन रहा था तो मुर्दे जलाने वाले लकड़ी तैयार किए जा रहे थे, इतने ढेर तादाद में कि मैं इन शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतने ढेर थे। अब आप लोगों के सामने ऐसे उभर के आया हूँ तो इसका भी कोई मतलब है, मेरा भी लोगों के पास अपना मैसेज पहुंचा सकूं, क्योंकि जो इस बार होने जा रहा है कुछ ऐसा बड़ा होगा जो कि बहुत लोगों का नुकसान हो सकता है। तो 33 करोड़ देवी देवता ये जितने भी थे इस कोरोना वायरस में तो आप लोगों के साथ थे, पर ये सब कुछ छोड़ के, मैदान छोड़ के भागने वाले हैं। ऐसा कुछ होने जा रहा है, मुझे ऐसा ही मतलब लग रहा है, संभावना है। अगर साधना, भजन, ध्यान या इबादत किसी प्रकार की आप करते हैं तो रोजाना करें। पैसा तो जिंदगी में इंसान हमेशा कमाता है, और कमाते कमाते इंसान अपनी अस्तित्व को भूल जाता है कि आखिर में हमें मरना भी है। तो कुछ तो ऐसा कर जाएं ताकि दुनिया समाज में मतलब हमारा लोग भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। जो चीज़ें मैंने देखी है वो बहुत ही विचित्र है, क्योंकि लोगों के अंदर एक ऐसी सोच बन गई है। अब जैसे आप अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है किसी बुरे इंसान को देखकर जलेंगे कि ये दुनिया से चला जाए तो ही ठीक रहेगा। तो इसीलिए ये जो समाज है, अच्छाई ज़्यादा से ज़्यादा फैल गई है और बुरे इंसान को देखकर लोग जल रहे हैं। जा रहा है कि हो सकता है कुछ भी हो जाए। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी आप साधना करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उस मंत्र को पकड़ ले रहिए। आप पकड़ के रखिए उसे, जिस तरीके से मर्जी उस तरीके से अपने उसे इस कदर आप जगह बना लीजिए कि वो मंत्र आपका आपके बुरे समय में सहारा बन जाए। तो कल्पना सिद्धि एक ऐसी सिद्धि होती है कि मतलब सामने वाला इंसान आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, वो सारा कुछ हकीकत खुल के बाहर आ जाता है। फोटो हम घरों में लगाते हैं किसी भगवान का, किसी इष्ट का, तो उनके सामने कोई झूठ भी जाके बोले, कुछ भी मतलब जाके मतलब अनाप शनाप हम बक दें, और
जब आपने कोई गलती किया है तो उस गलती की आपको तुरंत अनुभव मिलेगा, उसे कहते हैं कल्पना सिद्धि। किसी का भी मतलब भूत भविष्य वर्तमान 2 मिनट या 2 सेकंड में जान सकते हैं कल्पना सिद्धि से। आपके जीवन में क्या आज होने वाला है, कल क्या होने वाला है, ये भी कल्पना सिद्धि से आता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें मेरे भाइयों को अच्छी लगी होंगी। जो मैंने बतलाया वो मैंने देखा, वही मैंने बतलाया। अब कुछ लोग नेगेटिव सोच रखते हैं, तो मैं उनके लिए तो यही कहूँगा कि अगर हकीकत जानना है तो अपने अंदर उतर के देखें, क्योंकि जब तक इंसान अपने अंदर नहीं उतरता जब तक उसको हकीकत नहीं बैठेगी। मैं किसी भी इस इंसान को चैलेंज देता हूँ कि साधना को लेकर, मेडिटेशन को लेकर, उस माली को लेकर उसे फेंक लगता है, तो उसे मैं यही कहता हूँ कि 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे ही लगेंगे उसे बोध कराने में। मुझे 3 घंटे में ही उसको सारा का सारा बोध में करा दूंगा, अगर कोई मेरे सामने आ जाए तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत ऐसे मित्र मैसेज करते हैं, कहते हैं क्या कि साधना करते हैं कुछ अनुभूति नहीं होती। अनुभूति कैसी होती है? आपकी आत्मा सदा से तो सो रही है, आपने अभी अपने आप को जगाया नहीं, तो किसी चीज़ का अनुभव आपको कैसे मिलेगा? लोग अप्सराओं सिद्धि के पीछे, परियों के पीछे, जिन्नाथों के पीछे ऐसे भाग रहे हैं कि पैसे इनमें बर्बाद करने में तुले हुए हैं। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर तो ऐसी शक्ति छुपी है, ऐसी शक्ति बैठी है कि पूरे ब्रह्मांड को जानने में वो हमेशा प्रयास करती रहती है। चाहे आप सोए रहो, चाहे जाग के उसे प्रयास करो, आपके लिए ही वो प्रयास में लगी रहती है। और आत्मा शक्तिशाली थी पहले से ही और शक्तिशाली हमेशा रहेगी, पर इसे जीते जी बोध हो जाए, वो सारा ज्ञान हो जाए, तो ये सतर्क हो जाती है और ज़्यादा मतलब अपने आप को ये स्ट्रांग समझती है कि मैं कुछ ऐसा जानता हूँ या जानती हूँ कि इनके चंगुल में मैं फंसने वाला नहीं हूँ। आत्मा को बोध हो जाता है, जीते जी अगर बोध कर लिया तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर किसी मेरे भाई को, किसी साधक को अगर किसी विषय में जानना हो कि उस बारे में कोई वीडियो मैं अपलोड करूं, तो उसके लिए कमेंट में मुझे ज़रूर बतलाइएगा। उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने की। लोग कहते हैं सिफली परी, यार तुम साधना के बारे में जानते ही क्या हो? जब परियों को इतना शौक है तो सिर्फ आप चाहते हो कि मतलब सब कुछ यूट्यूब पे ही मतलब सीख लूँ, यूट्यूब पर से ही मतलब किसी का ज्ञान सुन के, किसी को देखकर और साधना कर लूँ, हो गया सिफली परी। समझ लो कि जहाँ देवता अपना मस्तक ऐसे झुका देते हैं, वहाँ से खेल शुरू होता है इन राक्षसों का। जो भी मतलब बुरी शक्तियाँ होती हैं वो चलती हैं अपने कामों को अंजाम देने। तो ऐसे ही इन पे विजय पाया जा सकता है। सिफली अमल, तो ऐसे ऐसे अमल हैं
की बदबू में, टट्टी की बदबू में आपको ढेर सारे खजाने मिल सकते हैं। वो खजाने जो कि उठा उठा के आपके लिए वो सारे के सारे खजाने लाकर दे देंगे। क्योंकि जो त्याग का स्थान है, मूलाधार ही स्थान है, और यहाँ का जो देवता होते हैं वो हमेशा देना जानते हैं, लेना नहीं जानते। तो मल मूत्र में भी बैठ के वो आनंदित रहते हैं। तो सिफली अमल जानना है, वो सिफली अमल जानना है तो जिसके पास में सिफली अमल का भंडार है, जिसके पास में मतलब इन सारी शक्तियों का भंडार है, उससे कम से कम बात करके तो देखो क्या है ये सिफली अमल, परी क्या है। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ कल। धन्यवाद।